वंदे भारत की शान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हो सकती है झमाझम बारिश। दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। और असम और मेघालय में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। आपको बता दें, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। केरल के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो यहां कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं केरल और माहे में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। आइए जायजा लेते हैं बारिश की स्थिति का भी। जी हां, खासतौर से देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा। आइए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार केरल में अगले 2 दिन कई जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अगले 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन काफी कम जगहों पर बरसात होने की संभावना है। वहीं रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बुधवार और गुरुवार को कुछ इलाकों में बारिश होगी। तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में अगले 2 दिन काफी कम हिस्सों में बरसात होगी, जबकि उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कल काफी कम, जबकि गुरुवार को कुछ स्थानों में बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में काफी कम जगहों, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो ओडिशा में अगले 2 दिन बरसात नहीं होगी। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को अगले 2 दिन बरसात होगी, जबकि असम और मेघालय में अगले 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। उत्तर भारत में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बरसात नहीं होगी। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी बुधवार और गुरुवार को बारिश नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में कल कुछ जगह बरसात हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कल कुछ जगहों पर बरसात होगी। तो जाना आपने बारिश की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन बात पिछले 24 घंटों की जाए तो देश के किन किन हिस्सों में बादल बरसे, आइए जानते हैं। केरल के अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी काफी कम जगह बारिश हुई।
तमिलनाडु और पुडुचेरी में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश में आपको बता दें यहाँ भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। तटीय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं ओडिशा में भी आपको बता दें कई इलाकों में, कम इलाकों में यहाँ बारिश दर्ज हुई। असम और मेघालय की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी कम स्थानों पर बादल बरसे। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह ही बारिश दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह बादल बरसे। तो ये तो बात हुई बारिश की स्थिति की। अब आइए जान लेते हैं तापमान का हाल, और सबसे पहले जान लेते हैं क्या स्थिति रही अधिकतम तापमान की। आपको बता दें झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके विपरीत तटीय कर्नाटक में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश के मैदानी इलाकों की बात करें तो सबसे अधिक तापमान राजकोट में दर्ज किया गया। गुजरात के राजकोट में जो तापमान है यहां दर्ज हुआ 34.9 डिग्री सेल्सियस। तो जाना अपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई। आपको बता दें विदर्भ में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सामान्य की तुलना में ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम में क्या कुछ खास रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है, और ऐसे में खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान यहाँ कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें, किसान सरसों की बुवाई करते रहें, सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, यहाँ लोबिया की बुवाई कर सकते हैं, साथ ही मटर बोएं। मध्य प्रदेश में कपास के खेत में सिंचाई करें, कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, किसान टमाटर की रोपाई करते रहें, यहीं बैगन और भिंडी की रोपाई कर सकते हैं, वहाँ के किसान लाल मिर्च और फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसके अलावा गाजर की रोपाई करें, इसके साथ ही मेथी और पालक की रोपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई कर लें, छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, यहाँ सरसों की बुवाई कर लें, सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें, वहीं कुसुम और कपास की बुवाई कर लें।
छत्तीसगढ़ में मटर की बुवाई करें। किसान मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी आलू की बुवाई करते रहें। साथ ही चने की बुवाई कर लें। इस समय लहसुन भी बोएं। लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में प्याज की बुवाई कर सकते हैं। वहाँ केले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही पपीते की रोपाई करें। तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं आलू की खेती की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी जो किस्म है वो आपके क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है और किस तरह की सावधानी अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई आलू की खेती की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान धान की कटाई कर लें। साथ ही किसान धान के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल में मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान टमाटर की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान मूंग की कटाई अभी कर सकते हैं। साथ ही किसान यहां पश्चिम बंगाल में बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। यहां किसान सरसों की बुआई भी अभी कर सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में किसान टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक जरूर डालें। पश्चिम बंगाल में किसान गेहूं की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। साथ ही यहां पर किसान लाल मिर्च की बुआई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम और कृषि में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मन की बात
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बिहार की बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। बिहार में किसान गेहूं के खेत में नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ किसान मूंग की बुआई करते रहें। बिहार में किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। यहाँ किसान अभी काबुली चने की बुआई कर सकते हैं। बिहार में किसान सरसों की बुआई के लिए अभी का जो समय है इसकी बुआई की जा सकती है, उपयुक्त समय है ये। साथ ही यहाँ पर किसान धान की फसल तैयार हो चुकी है, उसकी कटाई कर ले। यहाँ किसान गेहूं की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। बिहार में ही किसान टमाटर की रोपाई कर लें। इसके साथ ही बिहार के किसान पालक की भी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान आलू की बुआई करते रहें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आपको बता दें कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। केरल के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात करें तो यहां भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे मौसम खबर के साथ YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।